रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। आज एक ऐसी खबर लेकर, एक ऐसी स्टोरी लेकर आप सभी के सामने आए हूं, जिसको सुनने के बाद शायद आपका भी दिल करने लगे कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। कि इनके लिए करना चाहिए, आगे आपको खबरों में पता चल पाएगा। ये स्टोरी है चांद तड़वी की। जी हाँ, चांद तड़वी एक ट्रांसजेंडर है, एक किन्नर, जिसे समाज जो है आज किन्नरों को कितना तवज्जो देता है, कितनी सहूलियतें देता है, ये हम सभी को पता है। समाज जो है वो किन्नरों को एक्सेप्ट करने के लिए आज भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। 21वीं सदी हो गई, हम चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी जो भेदभाव है वो कहीं भी कम नहीं हो रहा है। लेकिन समाज में अगर किन्नरों के लिए कोई कुछ कर रहा है या कोई किन्नर अपने लिए खुद कुछ कर रहे हैं, तो उनकी सहायता करना भी हमारा ही कर्तव्य होना चाहिए। चांद तड़वी एक ऐसी महिला किन्नर है जो देश भर में चौथी महिला ट्रांसजेंडर ऑटो रिक्शा चालक बनेगी। जी हाँ, ये हैं चांद तड़वी जो ऑटो रिक्शा चला रही है। मराठी प्रतिष्ठान जो जलगांव की एक संस्था है, उसके द्वारा ट्रांसजेंडर समेत महिलाओं को रिक्शा चलाने का ट्रेनिंग दी जा रही है। और महिलाओं को न सिर्फ रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि उनको परमिट दिलवाना और उनको लोन करवाकर रिक्शा दिलवाने समेत सारी मदद मराठी प्रतिष्ठान की ओर से की जाती है। अभी फिलहाल चांद तड़वी को भी, महिला ट्रांसजेंडर हैं, इनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है और जल्द ही चांद तड़वी को परमिट भी मिल जाएगा, क्योंकि आज मतलब सोमवार को उन्हें लाइसेंस दिया गया है रिक्शा चलाने का, टेम्पररी। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद ये लाइसेंस भी पक्का हो जाएगा और इन्हें परमिट भी मिल जाएगी। जल्द ही मराठी प्रतिष्ठान इन्हें ऑटो रिक्शा भी लोन पर करके देगा, जिसके बाद वो स्वाभिमान से अपना पैसा कमा पाएंगे। इन्हें किसी के सामने भीख मांगने की, किसी से मांग कर पैसे लेने की, किसी को डराने धमकाने और खुद का अपमान कर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही, और आज मैं यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही हूँ और मेरा ट्रेनिंग होने के बाद में मेरी रिक्शा लेकर मैं खुद अपने मेहनत से कमाना चाहती हूँ, कमाऊंगी भी। और रही बात, दूसरी बात ये कि हमने पुलिस भर्ती के अंदर भी मैंने ट्राई की हूँ और पुलिस भर्ती के अंदर हम लोगों का भी कुछ सिलेक्शन हुआ है हम लोगों का। पर पुलिस भर्ती के अंदर जो महाराष्ट्र सरकार के पास में ट्रांसजेंडर क्राइटेरिया नहीं होने के कारण हमारे जॉइनिंग लेटर रुके, तो तब तक मैं घर पर ऐसे बैठ नहीं सकती हूँ हाथ पर हाथ रखे। तो मैं सोचूं कि अपन कुछ अलग करते हैं जैसे समाज के लिए, क्योंकि मैं एक ऐसी मिसाइल बनना चाहती हूँ मेरे कम्युनिटी के लिए भी और जो आम जनता है उनके लिए भी, कि हम सिर्फ भीख मांगना ही नहीं चाहते। हम लोग हर चीज़, जो हमको हर चीज़ करना चाहते हैं हम लोग। बस आप हमको सपोर्ट करिए, जितना भी जो भी समाज हम लोगों को एक्सेप्ट करिए। हम जैसे बहुत सारे हमारे जो कम्युनिटी लोग हैं, तो वो जैसे कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, हर चीज़ में जाना चाहते हैं, मगर कुछ कारणवश जैसे समाज का जो दृष्टिकोण है हम लोगों की तरफ देखने का, वो सबसे पहले समाज को मैं यही चाहती हूँ कि वो बदलाइए हम लोगों के बारे में। अगर आप समाज हमको एक्सेप्ट करेगा तो हम भी आगे बढ़ पाएंगे। आखिरकार मराठी प्रतिष्ठान जो है वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसकी भी छोटी सी जानकारी दी है मराठी प्रतिष्ठान के जमील देशपांडे ने। क्या कह रहे हैं जमील जी देशपांडे? मराठी प्रतिष्ठान हमारा एक एनजीओ है जो महिला सबलीकरण के लिए शहर में काम करता है। महिला सबलीकरण में जो रोज़मर्रा के काम है उससे कुछ हटके शहर में किया जाए, इसके चलते हमने देखा है कि बड़े बड़े महानगरों में महिलाएं ऑटो चलाती है, पिंक कलर के ऑटो महिला चलाती है। तो हमने सोचा कि चलो जलगांव शहर में क्यों ना महिला ऑटो चलाए। हमने 3 साल पहले इसकी प्रयास की और शुरुआती दौर में हमने 5 महिलाओं को ट्रेनिंग मुफ्त में दी। उनका लाइसेंस बैच बिल्ला सरकारी दामों में करा के दिया, उन्हें बैंकों से कर्जा मुहैया करा दिया और उसके चलते पहला 5 महिला का प्रोजेक्ट बड़ा अच्छे से सफल हुआ। उसके बाद फिर और 10 महिलाओं को सिखाई, उसके बाद और 10 महिलाओं को सिखाई। ऐसी 25 महिलाएं जलगांव शहर में बेहतर तरीके से पिंक ऑटो चला रही है। नई बात यह है कि एक चांद सरवर महिला ट्रांसजेंडर है
जो ऑटो जिसको हम सिखा रहे हैं, ऑटो लेकर भी दे रहे हैं। महाराष्ट्र में वो पहली ट्रांसजेंडर रहेगी जो ऑटो चलाएगी, और मेरे ख्याल में देश में वो चौथी ट्रांसजेंडर रहेगी जो ऑटो चलाएगी। उनका लाइसेंस बन चुका है, उनका ट्रेनिंग अभी शुरू होने जा रहा है, और जल्द ही उनके साथ उन्होंने कहा कि लगभग 10 ट्रांसजेंडर यहाँ जलगांव शहर में पिंक ऑटो सीखेंगे और चलाएंगे, हमें ये उम्मीद है। ये थे मराठी प्रतिष्ठान के जमील देशपांडे, जो ये कह रहे थे कि जब हम इन्हें सम्मान देंगे, जब हम इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो समाज आगे बढ़ता जाएगा, और महिलाओं का सबलीकरण सिर्फ कागजों पर नहीं, ग्राउंड पे भी हो। महिलाओं को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दिल से बढ़ाएं, उनके लिए कुछ मेहनत करें। इसके लिए मराठी प्रतिष्ठान काम कर रहा है। ये जो ट्रांसजेंडर महिला रिक्शा चालक बनेंगी तो जलगांव के आरटीओ दफ्तर के लिए एक अभिमान की बात बताई है कि लोही साहब जो जलगांव के आरटीओ अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि ये जलगांव के आरटीओ दफ्तर के लिए एक अभिमान की बात है कि महाराष्ट्र में जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो काम मराठी प्रतिष्ठान कर रहा है, जो काम ये चांद तड़वी कर रही है, उसमें एक हाथबार लगाने का काम आरटीओ दफ्तर की ओर से भी किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं श्याम लोही, सुनिए। आज सही में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जलगांव के लिए बहुत अभिमान और बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि आज हमने चांद तड़वी, ये जो ट्रांसजेंडर है, वो उनको हमने रिक्शा का लाइसेंस दिया है। और वैसे हमारा जो सारथी सॉफ्टवेयर है जिसके तहत हम लाइसेंस इशू करते हैं, उस सॉफ्टवेयर में प्रोविजन है कि उसमें आप जब एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर आप जिस कैटेगरी के होंगे उस कैटेगरी को आपको टिक करना है, सिलेक्ट करना है और आप एप्लीकेशन करना है। इस सुविधा के तहत आज मेरे ख्याल से मेरे मालूमात के हिसाब से कि महाराष्ट्र में पहला लाइसेंस हमने ट्रांसजेंडर को रिक्शा का इस कार्यालय ने दिया है। इस बात के लिए मुझे बहुत अभिमान है, बहुत खुशी हो रही है। और ये जो हमारी जो दोस्त है चांद तड़वी, इन्होंने ये लाइसेंस निकालने के लिए जो कुछ इच्छा जताई, और इन्होंने जो इनकी जो हिम्मत की दाद देना पड़ेगा, क्योंकि उनको आगे जाके परमिट भी लेना है और ऑटो रिक्शा चलाना है। तो मैं एज अ आरटीओ ऑफिसर मैं सभी ट्रांसजेंडर जो जलगांव के रहने वाले हैं, इस वर्ग के सभी सदस्यों को मैं विनती करता हूँ कि जिनको भी इस व्यवस्था में आना है उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हम इनको पूरे दिल से सपोर्ट करेंगे, पूरे दिल से उनको मदद करेंगे, और जितनी ज़्यादा ट्रांसजेंडर ये इस व्यवसाय में आएंगे उनके लिए हमारा कार्यालय से हमारा स्वागत है। ये श्याम लोही थे जो ये कह रहे थे कि इनके लिए भी, इनके कार्यालय के लिए भी गर्व की बात है, और आगे भी किसी भी तरह की हेल्प लगती है तो ट्रांसजेंडर को आरटीओ कार्यालय से संबंधित कोई भी काम करने के लिए हमेशा जलगांव आरटीओ दफ्तर जो है वो तत्पर रहेगा और पहले इनका काम किया जाएगा। कोई भी परेशानी हो तो डायरेक्ट जाकर आप लोही साहब से मिल सकते हैं। महिलाएं जो हैं वो जहाँ कोई सब्जी बेचने का काम करती हैं, कोई और कुछ काम करती हैं, 100-200 रुपये कमाती हैं। ये जो महिलाएं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गाड़ी चलाते वक्त, या यहाँ पे बाइक्स के पीछे 2 महिलाएं खड़ी हैं, ये इतनी भावुक हो जाती हैं जब बात आती है इनके रोजगार की। ये जो अगली बाइट आप सुनने वाले हैं, इसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से वो भावुक हो गई थी कहते हुए। ये एक सब्जी बेचती हैं, और सब्जी बेचते वक्त जो 3 लड़कियां हैं, इनके हस्बैंड एक्सपायर कर चुके हैं, और 3 लड़कियां हैं, ससुराल वालों ने इनकी सहायता करना छोड़ दिया। तो ये किसी तरीके से सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। हरिविट्ठल में कहीं एक झोपड़ी लेकर रह रही हैं। 200 रुपये रोज में क्या हो जाएगा आज के समय, 3 लड़कियों के साथ। इनको मराठी प्रतिष्ठान की ओर से सहायता की गई। आज ये रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं। जल्दी इनके पास खुद के रिक्शा होगी, और ये भी अपना जीवन यापन अपने बलबूते पर कर पाएंगी। क्या कहते वक्त इनकी आंखें भर आई थी, गला भर आया था, सुनिए। भाजीपालाचा धंदा करायची, म्हणजे व्यवसाय करायची। 3 मुलं आहे मला, आणि दादांच्या साथमुळे मला वाटलं, मी त्यांची सपोर्टिंगमुळे मला जास्त उत्साह वाटला। लेडीज पण चालवायचे, की मला पण वाटलं की माझे मुलं बाळांना सपोर्ट होईल शिक्षणासाठी, आणि मला कोणाचा सपोर्ट नाहीये। रडू नको ताई, नाही आम्ही सगळे त्यासोबत आहे, नाही सगळे लोक आहेत तुमचे, घाबरायचं नाही, हिम्मत करायची। दादांमुळे मला जास्त हे वाटलं की आपण करावं, आणि भरपूर महिला अशा की एकटे त्या पण
हिंमत नाही सोडता की असं एकदम याच्यानी मेहनतने त्यांच्या पायावर उभे येतील त्यांना बघून सण अजून मला वाटलं की मी पण करू शकते हे. घरात बसून राहण्यापेक्षा 2 पैसे कमवावे आणि घरच्यांचं पण प्रोत्साहन आहे. खुद के मेहनत से चलाना चाहिए, खुद से दम से कमाना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए लेडीज ने. कुल मिलाकर ये कहानी है महिलाओं को एक सबलीकरण की और ट्रांसजेंडर यानी किन्नर समाज जो है उसको आगे लाने की. हम सबको मिलकर इसके लिए प्रयास करना चाहिए. हम सबको चाहिए कि हम तिरस्कार करना छोड़ दें, उन्हें गलत निगाहों से देखना छोड़ दें, उनकी गलतियां जो है उसको माफ़ करें, उन्हें समझाएं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. अगर हम उन्हें आगे बढ़ाना चाहेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं महिलाएं भी आगे बढ़ेगी. और ये जो ट्रांसजेंडर हैं, किन्नर हैं, चांद तड़वी, इन जैसे और सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग होंगे जिनके लिए हम लड़ाई कर सकते हैं और हमें उनके लिए लड़ाई करना चाहिए, हमें उनके लिए आगे आना चाहिए. ये मेरा पर्सनल मत है. पिंक रिक्शा ये जलगांव में शुरू हुई है. पिंक रिक्शा ये महिलाएं प्राथमिक तौर पर चलाया करती हैं और महिलाओं को भी बेझिझक इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इनसे जुड़ें, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, यही हम शुभकामनाएं देते हैं. अरे 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 आपल्या घरात कुणाचं लग्न आहे का? पूर्ण बस्तच घेऊन आली आहेस. किती हे कपडे? अरे हिरा टेक्सटाइल्स मध्ये मॉन्सून सेल चालू आहे. 50% पर्यंत ऑफ आहे. सो डिझायनर साड्या, लेहंगा, चुनरी, पंजाबी सूट्स, लेगिंग्स, वेस्टर्न वेअर, ड्रेस मटेरियल, नाईट गाऊन सह आता जॉकीचे मेन्स अँड विमेन्स एक्सक्लुझिव्ह इनर वेअर पण आहे. म्हणून आजच भेट द्या हिरा टेक्सटाइल्स, हरिओम मार्केट, शहर पोलीस स्टेशन मागे, जळगाव.